तारीख को 3 दिसंबर को मतगणना 8 बजे से सुबह शुरू होगी। एक्सीलेंस 1 में सारे 6 विधानसभाओं का हमारा काउंटिंग रहेगी। 6 कमरों में, अलग अलग कमरों में रहेंगे और प्रत्येक विधानसभा का एक ही कमरे में रहेगा। ऐसा नहीं किसी एक विधानसभा का 2 कमरे में रहेगा। तो आप 6 कमरे में इस बार काउंटिंग का प्रावधान जो किया गया है एक्सेलेंस 1 में ही है। कुछ हमारे जो एक्स्ट्रा रूम्स हमारे पास उपलब्ध हुए, जो नए कंस्ट्रक्शन हुए, उसको भी हम लोगों ने लिया है। तो इस बार थोड़ा सा और स्पेशियस रूम्स को हम लोगों ने लिया है, या जहां पे 2 रूम को तुड़वा के 1 रूम बनवाना था वो भी किया गया है। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखा गया है कि जनरली एजेंट्स को और उनको जो इनकन्वीनियंस होता था जो बैठने में, उसको थोड़ा सा हमने ध्यान में रखा है। और जाली वगैरह का ऑलरेडी लगाना, काउंट टेबल्स लगाना, प्रत्येक इसमें ईवीएम्स के लिए, पोस्टल बैलेट्स के लिए टेबल्स का लगाने का काम हो गया है। काउंटिंग जो स्ट्रॉन्ग रूम से हमारे काउंटिंग रूम्स तक सेपरेट गैंगवेज बनाया गया है, जिससे कि कोई भी ईवीएम का क्रिस क्रॉसिंग ना हो। इस बार ये बहुत ही हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है कि कहीं पे भी ना एजेंट्स ईवीएम मशीन के किसी भी पॉइंट पे क्रिस क्रॉस नहीं होंगे। तो काउंटिंग एजेंट्स का एंट्री एग्जिट सेपरेट है, ईवीएम का एंट्री इनटू द रूम कंप्लीटली सेपरेट है, जो अलग से ऐसे पीछे से आएंगे, और कैंडिडेट्स का तो क्रिस क्रॉस कहीं पे भी नहीं हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस बार ये भी हुआ है जो छतरपुर में की गई है, वो सभी जगह कलर कोडेड की गई है और पाथवेज को भी उसी रंग में पेंट किए गए हैं। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी किस पाथवे पे जा रहा है वो कलर कोडेड भी है और एक तरीके से कलर्ड पेंटेड भी है, ताकि कोई भी मतगणना कर्मी भी अलग से ना जाए। उनके लिए सेपरेट कलर्ड यूनिफॉर्म भी दिया गया है, कलर्ड शर्ट्स भी दिए गए हैं जो कर्मी है। तो कोई भी ऐसा ईवीएम कहीं इधर उधर ना हो, इसके लिए पर्टिकुलरली ध्यान रखा गया है। स्ट्रॉन्ग रूम खुलने के बाद मतगणना केंद्र तक ले जाने तक का कार्रवाई भी सीसीटीवी कैमरास के थ्रू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रहेगी, जिसका काउंटिंग एजेंट्स को स्क्रीन के माध्यम से इवन काउंटिंग रूम्स में अलाउ किया जाएगा उनको देखने के लिए, ताकि वो लोग कॉन्फिडेंट रहे कि मशीन्स जो है मूव कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं उनके यहाँ से, और वो सीसीटीवी के थ्रू गैंगवेज को भी कवर्ड है, ऐसा कोई भी ब्लैक स्पॉट भी नहीं है, और वो मूवमेंट देख के फिर वो हमारे पर्टिकुलर काउंटिंग रूम्स में आ रहे हैं। काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति आरओ के द्वारा, जो कैंडिडेट्स के द्वारा की गई है, आरओ पे अटेस्ट किया गया है, तो उन सबके नियुक्तियां हुए हैं। प्रत्येक टेबल पर प्रत्येक कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति का प्रोसेस हुआ है। कैंडिडेट्स और अपने जो एजेंट्स और जो इसके जो मीडिया के लिए हमने पार्किंग जो है स्टेडियम में हम लोगों ने तय किया है। जो काउंटिंग के स्टाफ है उनको यूनिवर्सिटी के अंदर से पार्किंग रहेगी। एक्सीलेंस 1 और 2 के सामने वाला पूरा रोड पन्ना नाके से लेके अपने एक्सीलेंस 1 के ग्राउंड तक टोटली नो व्हीकल जोन रहेगी, क्योंकि हमारा 3 टायर कॉर्डनिंग ऑफ रहेगा। इनर कॉर्डन में हमारा सीएपीएफ है, और इस वाले जो लास्ट वाले में हमारा जो पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ रहेगा, और टोटली पेडेस्ट्रियन जोन रहेगा। ये पर्टिकुलर रोड इज गोइंग टू बी अ पेडेस्ट्रियन जोन, पैदल ही लोग आ सकते हैं इस पर्टिकुलर मार्ग पे। तो पार्किंग के लिए ये जगह किए गए। हमारे जो बिजावर और बड़ा मलेरा का जो काउंटिंग एजेंट्स है, उनका एंट्री रहेगा एक्सीलेंस 1 के स्टेडियम की तरफ से, और जो हमारे इसको थोड़ा जूम इन भी कर देंगे तो दिखा देंगे बस। तो आप देखेंगे जैसे ये हमारा एक कॉपी हम आपके मीडिया ग्रुप्स पे शेयर कर देंगे, है ना, सो दैट यू डोंट हैव टू गिव अप। ले जाओ जहां एंट्री है वो गेट नंबर 2 ऊपर कॉर्नर पे ये जो दिख रहा है एंट्री गेट नंबर 2, ये लगे हाथ आप एक काम करो, एक किसी ग्रुप में डालो, सोनू का है
आ गया? आ जाएगा। आ जाओ अभी इसको लगाइए आप। ओके ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे एंट्री हमने जो गेट में दिया है वो बड़ा मलेर और बीजावर के लिए, जहां पे अब अभी के वर्तमान स्ट्रॉन्ग रूम है वहीं से वो एंट्री रहेगी, जो एक गेट से जहां पे ग्राउंड में जाएगा। शेष चारों विधानसभाओं के लिए एजेंट्स के लिए एंट्री रहेगी एक्सीलेंस 2 के गेट से। शेष चारों के लिए यहां से एंट्री रहेगी। इसको जूम इन करते हैं, ये वाला एंट्री आप देखेंगे। तो यहां से आप लोगों के एंट्री काउंटिंग एजेंट्स के लिए रहेगा। काउंटिंग एजेंट्स को हम लोगों ने अभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी लेके ब्रीफिंग दिया है कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सभी को ब्रीफ भी किया हुआ है। आप लोगों से माध्यम से भी हम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके काउंटिंग एजेंट्स को भी, कैंडिडेट्स को भी ये अवगत कराना चाहेंगे कि जो भी काउंटिंग रूम्स के अंदर जाएंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि निर्देश ऐसे ही है कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो जिससे कि कोई छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश या संभावना या इवन आशंका ना रहे, इसीलिए यह स्टेप लिया गया है। तो सिगरेट, मैच स्टिक, तंबाकू, गुटखा इत्यादि भी बैंड रहेंगे। तो सभी लोग का वहां पे फ्रिस्किंग होगी, डीएफएमडीज लगाए रहेंगे। 3 टायर हमारे सिक्योरिटी कॉर्डन्स रहेंगे। जो फर्स्ट लेयर में हमारे सीएपीएफ आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे। शेष 2 लेयर्स में हमारे नेक्स्ट आर्म्ड फोर्सेस रहेंगे। फिर लास्ट टायर में हमारे स्टेट पुलिस रहेंगे। तो इसी हिसाब से इस बार का सिक्योरिटी का भी तैनात हुआ है। प्रत्येक मतगणना केंद्र में, काउंटिंग सेंटर में, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईवीएम्स के लिए 14 से लेके 16 टेबल है। 5 जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 14 टेबल्स है जो ईवीएम के गणना के लिए। और राजनगर में जो हमारे जिले के सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन है उसमें हमें 2 और टेबल्स हम लोगों ने डाला है, क्योंकि हमारा काउंटिंग रूम्स भी पर्याप्त बड़े हैं और 273 क्योंकि पोलिंग स्टेशन उसमें थे, तो वो एफिशिएंट और करने के लिए हमने 2 और मतगणना टेबल हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। प्रत्येक रूम में पोस्टल बैलेट्स के लिए एक्सेल बड़ा मलेरा 2 टेबल्स लगाए रखे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर 1000 ऑन एन एवरेज अगर काउंटिंग होगी प्रत्येक पोस्टल बैलेट के, तो एक टेबल पर 500 की काउंटिंग होगी और दूसरे टेबल पर 500। तो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग जो है 8 o'clock पर शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए 2 लगाए हुए। प्रत्येक रूम में एनकोर के जो हमारा ऑनलाइन फीडिंग का एक सिस्टम रहेगी, जो एक कंप्यूटर और एक टेबल, और प्रत्येक रूम में 2 फोटोकॉपियर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि गणना पत्रक जो है काउंटिंग एजेंट्स को हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। तो देर आर 2 फोटोकॉपियर मशीन भी, और हम लोग 2 और रिजर्व रखे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस रखेगा, ताकि कोई भी अगर हमें लगता है कि कोई खराबी हो रही है तो वो रिप्लेस करने में हमें आसानी रहेगी। तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति ऑलरेडी हो चुके हैं। शेष प्रत्येक रूम में इस बार 6 विधानसभाओं में एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुआ है। 6 ऑब्जर्वर्स के नाम, नंबर, पीआरओ आपको ग्रुप्स में हम लोग शेयर कर लेंगे। आप उनके भी साथ टच में रह सकते हैं। सारे ऑब्जर्वर्स आज पहुंच जाएंगे हमारे यहाँ पे, और प्रत्येक रूम में एक
ऑब्जर्वर रहेंगे। पर्याप्त पुलिस बल काउंटिंग रूम के बाहर हम लोगों ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया है, और जैसे मैंने बताया प्रत्येक काउंटिंग सेंटर के लिए गैंगवेज सेपरेटली हम लोगों ने बनाया ताकि वो मूवमेंट में कोई क्रिस क्रॉसिंग नहीं रहे। शेष तो गणना अभिकर्ताओं का नियुक्ति भी, एजेंट्स की नियुक्ति भी हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऑलरेडी आप सभी से शेयर किया है कि कोई भी मोबाइल या वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी अंदर अलाउड नहीं रहेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट पार्किंग की व्यवस्था है हम लोगों ने आपको बता दिया है। बाकी काउंटिंग के जो स्टाफ रहेंगे उनकी नियुक्ति हो गई है, 2 ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गए हैं। दूसरा रैंडमाइजेशन हम लोग कल करेंगे, जब ऑब्जर्वर्स के सामने एक और रैंडमाइजेशन करेंगे जिनकी कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन जाएगा, और उस दिन के सुबह 5 बजे हम एक और रैंडमाइजेशन करेंगे जिसमें कौन सा काउंटिंग एजेंट या सुपरवाइजर किस टेबल पे जाएगा। तो अभी तक किसी भी एजेंट को या सुपरवाइजर को या असिस्टेंट को ये नहीं पता कि वो किस टेबल पे भी रहेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त हुए हैं, उनका भी ट्रेनिंग ऑलरेडी हुआ है एंड दे बीन ट्रेन। आज सभी ऑब्जर्वर्स भी आ जाएंगे और वो उपस्थित रहेंगे। उसके बाद मतगणना के बाद जो ईवीएम्स है उनको सीलिंग का भी एक प्रोसेस की जाएगी, उनको सीलिंग की जाएगी और फिर उनको स्ट्रॉन्ग रूम्स में वापस भेजी जाएंगी। और प्रत्येक राउंड में मतगणना होने के उपरांत हमने ये भी व्यवस्था किया है जहां पे स्पीकर्स रहेंगे और स्टेडियम में भी उसका अनाउंसमेंट होगा। मीडिया के लिए इसमें थोड़ा जूम इन करेंगे। हमने इस बार ये स्पेशली हम लोगों ने अरेंज किया क्योंकि लास्ट टाइम ये था कि कहीं रूम पे था, क्लासरूम्स में था, तो इस बार हमने एक मीडिया सेंटर अलग से विस्तृत तरीके से किया है। जो ऑब्जर्वर्स भी इस बार नंबर 2 में ऑब्जर्वर्स के लिए भी हम लोगों ने लोकेशन दिया है और नंबर 2 में हमने मीडिया सेंटर भी दिया है। कैंडिडेट्स का जो सेंटर है वो भी दिया। अनाउंसमेंट भी हम लोगों ने इस बार इसी पॉइंट पे किया है ताकि वो मोर कंफर्टेबल रहे। पर्याप्त पीने की पानी की व्यवस्था और टॉयलेट्स की व्यवस्था इस बार पर्टिकुलरली ध्यान रखा गया है ताकि किसी को कोई इश्यू ना हो, पर्टिकुलरली पीने के पानी और टॉयलेट्स की, तो उसका ध्यान रखा हुआ है। इस बार पहली बार काउंटिंग सुपरवाइजर्स और असिस्टेंट्स के रूप में महिलाएं भी नियुक्त हुए हैं। चूंकि पहली कभी भी महिलाएं नहीं नियुक्त होते थे, यहाँ पे प्रथा था, उसको भी क्लटर को हम लोगों ने ब्रेक किया है ताकि चूंकि महिला सशक्तिकरण भी और उस दिशा में भी एक स्टेप लिया है। और आप सभी जानते ही है कि हमारा इस बार वाला इलेक्शंस जो है प्लास्टिक मुक्त और 0 वेस्ट वाले पे हम लोगों ने ध्यान रखा है। तो हम लोग इस बार भी वाटर इत्यादि को प्लास्टिक का कप्स वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग रीयूजेबल यूटेंसिल्स उस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं ताकि हम लोग 0 वेस्ट और प्लास्टिक फ्री में के तरफ हम लोग एक स्टेप लें। रेस्ट तो आई थिंक 3 तारीख को आपका भी अगर कोई फीडबैक होगा कि 3 तारीख को पिछले बार सर ये वाला पर्टिकुलर इश्यू हुआ या व्हाटएवर, तो आप लोग बता भी सकते हैं ताकि हम उनसे भी अगर कोई चेंजेस है या कोई इश्यूज को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन यही है कि एवरी टाइम व्यवस्थाएं बेहतर हो और मोर कंफर्टेबल हो हम सभी के लिए, एजेंट्स, पार्टी कैंडिडेट्स और काउंटिंग सुपरवाइजर्स और काउंटिंग असिस्टेंट के लिए भी आरओज और इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अंतर्गत हम लोग फ्री, फेयर एंड न्यूट्रल इलेक्शन हम लोग कराना चाह रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग भी इस वाले प्रोसेस में हम साथ रहेंगे और साथ देंगे और सपोर्ट भी करेंगे और हम इस इलेक्शन की महापर्व का हम साथी बनेंगे, बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर इट टू बी फ्री एंड फेयर, इट्स आल्सो बीइंग सीन टू बी फ्री एंड फेयर। मतलब लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है फ्री एंड फेयर है। अभी भी अपने
स्ट्रॉन्ग रूम्स जो है 24/7 मॉनिटर्ड है थ्रू सीसीटीवी कैमरास। वहां पे कैंडिडेट्स, उनके एजेंट्स स्ट्रॉन्ग रूम्स को देख ही रहे हैं उसका। और उस दिन भी जब से वो खुलेगा और वो रूट का भी हम लोगों ने सीसीटीवी के, और प्रत्येक रूम में भी हम लोगों के 4 इस बार पहली बार 4 सीसीटीवी कैमरास भी रहेंगे। इनसाइड द काउंटिंग सेंटर ऑल्सो वी हैव 4 सीसीटीवी कैमरास इनसाइड द काउंटिंग सेंटर। मतदान होने के बाद जो पिजन होल है जहां पे वीवीपैट के पर्चियों का काउंटिंग होगा, उसका भी सीसीटीवी के थ्रू का ये रिकॉर्डेड रहेगी, ताकि कोई भी ऐसा कोई इश्यू नहीं रहेगा। कौन सी विधानसभा में कौन सा कलर है? वो अलग अलग है। राजनगर का ब्लू है, चंदला का पिंक है। वो एक बार आप शेयर भी कर लेंगे, ग्रुप में शेयर करा देंगे, ज्यादा अच्छा है। ये पोस्टल बैलेट की गणना सर ईवीएम की काउंटिंग के साथ साथ चलेगी? पहले शुरू हो जाएंगे, उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम का काउंटिंग शुरू की जाएगी। तो 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होंगे, उसके आधे घंटे के बाद जो है ईवीएम का काउंटिंग शुरू की जाएगी। पैरेलल चलती रहेगी ऑन एन एवरेज 20 राउंड्स। सर ये फिगर है क्या? हाँ है ना, बिल्कुल है कपिल। ये मतगणना का राउंड्स का एक बार फिगर शेयर कर दीजिएगा। सभी आरओज अपने अपने यहाँ का जो सेपरेट है उन्होंने ऑलरेडी जारी भी किया है, बट वी विल शेयर वन फ्रॉम योर सेंट्रली आल्सो, है ना। मतगणना के दौरान आपने ऐसी कोई इसमें व्यवस्था की है कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, घबराहट हो जाए, कोई तो वहाँ पे डॉक्टर होगा, एम्बुलेंस है, इश्यू हो जाएगा? बिल्कुल है। हेल्थ का टीम, फायर का टीम, कोई घबरा जाए, उसकी कोई व्यवस्था है कि नहीं? महत्वपूर्ण विषय हेल्थ इशू। लड़ाई झगड़ा हो जाए, 3 झगड़ा हो जाए, अंदर घुमाता 3 बजे होगा। बीच भी हो सकता है, ये वो तैयार नई टीम्स हम लोगों ने ला रखा है इस बार। वो पर्टिकुलरली इवन जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में भी वी वांटेड इट टू बी अ लिटिल कंफर्टेबल, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ है, ताकि हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर्स और काउंटिंग असिस्टेंट्स भी हेल्थ में रहे, हमारे काउंटिंग एजेंट्स भी हेल्दी रहे। थोड़ा सा इस बार स्पेशियस भी हम लोगों ने ट्राई किया है, क्योंकि क्या छोटे छोटे हॉल्स रहते हैं एंड उसमें हमें 14 का करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ही कंफर्ट रहता है। बट इस बार आई एम हैप्पी टू शेयर दैट 4-5 आई थिंक शायद बताया, प्रत्येक रूम में इस बार एक ऑब्जर्वर रहेंगे। छह इसमें तो ऑब्जर्वर्स रहेंगे, और ये डायरेक्टली ईसीआई के टच में रहेंगे, तो दे विल बी अंडर नंबर भी डालने का आपने बोला है, भी डालने। अच्छा, जो मीडिया सेंटर नंबर 1 में ही रहता था, इस बार नंबर 2 में क्यों रखा है? ये पिछले जितने भी विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए सभी में नंबर 1 में रहा है मीडिया सेंटर। क्या है इस बार जैसे ऑब्जर्वर्स को भी हमने नंबर 2 में रखा है, नए 2 रूम बने हैं, हम लोगों ने उसको शिफ्ट किया है, तो व्यवस्थाएं क्या बेटर करने की दिशा में ये एक पहल है। और मैं मानूंगा और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग देखें व्यवस्थाओं को, हम चाहते हैं कि बेहतर हो। अदरवाइज छोटे कमरे में बैठने में मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी कंफर्टेबल रहेंगे। पर्याप्त व्यवस्था रहे, यही इस मूव का एम है। ऑब्जर्वर्स को भी इस बार हम लोगों ने एक्सीलेंस नंबर 2 में रखा है। काउंटिंग सेंटर्स भी हम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा रूम्स जो नए बने थे उसमें शिफ्ट किया है। क्या पहले ऐसा होता था कि एकदम कंजेस्टेड जगह में रहता था, बट व्हेन यू हैव स्पेस व्हाई नॉट यूज इट, तो दैट इज। एंड पिछले बार से लेके आई थिंक इस बार का काउंटिंग सेंटर का दूरी 10 मीटर बड़ा होगा या 20 मीटर। तो आपका जो 200 स्टेप्स एक्स्ट्रा पड़ेंगे ना, उसका मुझे बाद में क्रेडिट दे देना। पहले कलेक्ट्रेट में होती थी, बिल्कुल आप कलेक्ट्रेट में होती थी, फिर उसको चेंज किया, एक बार विवाद हो गया। पत्रकारों के आने जाने के लिए राउंड के साथ में नहीं थे अलग से? नहीं, जैसे उसका मतलब पोस्टल बैलेट का अगर 2 टेबल का राउंड वो अलग रहेंगे, उनका परिणाम अलग से रहेगा। ईवीएम्स के काउंटिंग का राउंड वाइज रहेगा। बताइए कब? उसका काउंटिंग जैसे होता है वैसे पैरेलल 1 आवर में हो जाए तो 1 आवर, 2 आवर्स में हो जाए तो 2 आवर्स में। दैट टेबल देखिए, उस टेबल का बगल में जो एजेंट्स है वो और वो टेबल
they are both responsible for the completion and as soon as it is done, they know, दोनों को वो बता दिया जाएगा। ARO नियुक्त किया गया है एक प्रत्येक पोस्टल बैलेट पे, मतलब नॉर्मल टेबल पे ARO नहीं है, पोस्टल बैलेट दोनों पे एक एक तहसीलदार रैंक के ऑफिसर या सीओ जनपद रैंक के ऑफिसर रहेंगे, जो वो रहेंगे और आरओ के इमीडिएट सुपरविजन में होगा वो। सर नंबर 2 से नंबर 1 में जहाँ गणना स्थल है वहाँ पत्रकारों के आने जाने के लिए क्या कोई अलग से पैसेज बनाया है या फिर क्या कोई टीम निर्धारित है कितने लोग जाएंगे फिर इतने जाएंगे, क्या कोई भी आ जा सकता है, असुविधा नहीं होगी? नहीं, जो नियम है उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि एक सीनियर ऑफिसर जो है उनको एस्कॉर्ट करेंगे और ले जाएंगे, काउंटिंग रूम्स में ले जाएंगे। हमारे पीआरओ आप सभी के टच में रहेंगे और ग्रुप्स ऑफ आप सभी लोग आपस में आप कोऑर्डिनेट करेंगे। पीआरओ साहब भी है, आप ग्रुप्स ऑफ 5, 10 आप 5 कर ले तो कंफर्टेबली आप 5 लोग। आज तो सर बहुत कम हो जाएगा। सर इमरान बात कर रहा हूँ, आई थिंक इवन दैट इज अप टू यू, आप पीआरओ को कोऑर्डिनेट कर लेंगे, कंफर्टेबली आप कर लीजिएगा। जहाँ पे इश्यू नहीं हो, कोई भी आपके जो मोबाइल फोन्स जो है काउंटिंग रूम्स में ना ले जाए, या आप सभी आई थिंक ऑलरेडी और ऑल सीनियर आप अपने सारे यंगर कोलीग्स को भी ट्रेन करना भी आपका जिम्मेदारी है। ना आप नहीं ले जाएंगे, आपके जो यंगर कोलीग्स है जो नए अभी ट्रेन हो रहे हैं उनको भी ट्रेन करना एक तरीके से आप ही का जिम्मेदारी है। अपने जैसे स्क्रीन भी लगाई गई है मीडिया सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कैमरा वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, स्क्रीन रहेगी जो कंप्यूटेशन है वो मीडिया है, वाईफाई है, नेटवर्क की प्रॉब्लम अपने कैमरे से डाटा उसमें डालेंगे कर लेंगे सर। बीएसएनएल से प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट की जरूरत, वाईफाई की जरूरत पड़ेगी सर। So just if they have gone internet, will see whether it is allowed and then if it is allowed, we will provide. है ना? We will provide. सर काउंटिंग को लेकर एक सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, कोई प्रत्याशी या कैंडिडेट मतलब उनको ऑब्जेक्शन होता है, काउंटिंग और रिकाउंटिंग कराने की स्थिति बनती है, तो फिर क्या व्यवस्था रहेगी प्रशासन की? अगर कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्शन है, वो लिखित प्रतिवेदन आरओ को देंगे, जो वहीं पे मौके पे रहेंगे, एंड उसका एक स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू द आरओ विल टेक अ कॉल वेदर उनका ऑब्जेक्शन कभी कभार वैलिड रहता है, कभी कभार इनवैलिड रहता है। स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू आरओ उसी मौके पे वो डिसीजन लेंगे कि उसका रिकॉर्डिंग करना है कि नहीं करना है। तो वो उसी मौके पे निर्वाचन आयोग ही तय करेगा कि उसकी रिकाउंटिंग करानी है। एब्सोल्युटली, बिकॉज आरओ इज देयर, ऑब्जर्वर इज सिटिंग देयर, तो वो वहीं पे कॉल ले लेंगे। आरओ का कॉल है और स्पीकिंग ऑर्डर वो देंगे, ऑब्जर्वर भी वहां पे है। अगर ऐसा कोई परिस्थिति बनता है तो ऑब्जर्वर भी ईसीआई से कोऑर्डिनेट करेंगे, आरओ वहां पे है ही और वही लोग करेंगे। मतलब नंबर 1 नंबर 2 के बाहर भी कोई स्क्रीन लगाने करेंगे? हम लोग अभी वी आर प्लानिंग टू गिव इट एज मेनी लोकेशंस एज पॉसिबल, ताकि एनीवेज वन इंपॉर्टेंट थिंग इज आजकल सभी के हाथ में स्क्रीन है। पहले वो था कि स्क्रीन लगाए ऑल ऑफ इट। हमने पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए इस बार स्टेडियम में भी लगवा रहे हैं और चतुर्थाल चौराहे में भी लगवा रहे हैं। तो 10 साल चौराहे हो गए, काम ही खत्म हो गया। शानदार काम। कैंटीन की व्यवस्था है कि नहीं है वहाँ पे? कैंटीन का ठेका दिया खाने का ठीक है, और जो एजेंट है प्रत्याशी बोले ये बोलो कह रहे हैं अपना लोग यहाँ पे कह रहे हैं।